प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति और उनके सेवा शर्त आदि के गठन हेतु नियमावली बना दी गई है। बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। क्या है पूरा अधिसूचना जानने से पहले हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिक्षक न्यूज अपडेट बिहार के लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल के द्वारा माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद के नियुक्ति और उनके सेवा शर्त को निश्चित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाए जाते हैं। नंबर में प्रस्तावना देते हुए लिखा जा रहा है, अधिसूचना में राज्य में माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु विभागीय संकल्प 10/121 दिनांक 5/7/2013 के द्वारा माध्यमिक विद्यालय विहीन सभी पंचायतों को एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त संकल्प के आलोक में माध्यमिक विद्यालय विहीन सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं। साथ ही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्थापित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों को उपयुक्त संकल्प के आलोक में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है। उक्त विद्यालयों के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के विद्यालय स्तर पर प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन प्रधानाध्यापक का एक नया संवर्ग का गठन किया जाना है। इसी से राज्य सरकार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था के अधीन कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के साथ साथ CBSE, ISE, BSEB के अस्थायी संबंध प्राप्त विद्यालयों के माध्यमिक शिक्षकों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति का अवसर भी उपलब्ध हो सकेगा। अतः प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति, उनके सेवा शर्त आदि के गठन हेतु यह नियमावली बनाई जा रही है। और यहाँ पे 2 नंबर में संक्षिप्त नाम है विस्तार और प्रारंभ। यह नियमावली बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 कही जाएगी। ख में इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। ग में यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। 3 इस परिभाषाएं इस नियमावली से जब तक विषय का संदर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो बिहार से अभिप्रेत है। बिहार सरकार प्रवासी विभाग से अभिप्रेत है। शिक्षा विभाग उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों से अभिप्रेत है। तत्कालीन संचालित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत मध्य विद्यालयों से माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित विद्यालय उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय से अभिप्रेत है। राज्य सरकार के संकल्प संख्या 10/121 5/7/2023 के तहत मध्य विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालयों से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित विद्यालय और राज्य के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में 2948 नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों से अभिप्रेत है। राजकीय प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उत्क्रमित माध्यमिक बिहार CBSE अथवा ICSE अथवा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंध है। अस्थायी संबंध प्राप्त विद्यालय जिसमें कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों से अभिप्रेत है राजकीय प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय CBSE ISE अथवा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंध अस्थायी संबंधता प्राप्त विद्यालय जिसमें कक्षा 12 तक की पढ़ाई होती है। जिला परिषद से अभिप्रेत है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित जिला परिषद। नगर निकाय से अभिप्रेत है शहरी क्षेत्र के बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अधीन गठित स्वासी संस्था नगर निगम नगर परिषद एवं नगर पंचायत। संवर्ग से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन प्रमंडल स्तर का प्रधानाध्यापक का संवर्ग। नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है संबंधित प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक। अनुशासनिक प्राधिकार से अभिप्रेत है जो प्राधिकार नियुक्ति हेतु सक्षम हो। अपीलीय प्राधिकार से अभिप्रेत है निदेशक माध्यमिक शिक्षा। शिक्षक से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन चिन्हित विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त शिक्षक। इस नियमावली के अधीन चिन्हित विद्यालयों में कक्षा 11 से
12 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त शिक्षक अध्यापक से अभिप्रेत है। इस नियमावली के अधीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त प्रधानाध्यापक शिक्षेतर कर्मी से अभिप्रेत है। राज्य सरकार के विद्यालयों में कार्यरत कर्मी जो शिक्षण कार्य में संलग्न नहीं है। विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है। परिनियति से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से अभिप्रेत है। राष्ट्रीय स्तर पर विनिष्ट प्रशैक्षणिक संस्थान और प्रशैक्षणिक व्यवस्था को विनियमित करने वाली परिषद। शिक्षक पात्रता परीक्षा से अभिप्रेत है। बिहार सरकार द्वारा संस्था 9 से 10, 11 से 12 तक में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजन होने वाले पात्रता परीक्षा। शिक्षक प्रशिक्षण से अभिप्रेत है। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद एनसीईआरटी 1993 से प्रयुक्त होने के पूर्व केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम प्रयुक्त होने के उपरांत एनसीईआरटी से मान्यता प्राप्त संस्थानों में बीएड, बीएड, बीएसएडी एड की डिग्री अथवा वैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां एनसीईआरटी अधिनियम प्रभावित नहीं है उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड, बीएससी एड की डिग्री होनी चाहिए। आयोग के से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग। संवर्ग का गठन यहाँ हो चुका है जिसके शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संवर्ग होगा। यह संवर्ग प्रमंडल स्तर पर होगा। प्रधानाध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य योग्यता निम्नलिखित होगी। भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य का निवासी हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला, कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारण अंक में 5% की छूट दी जाएगी। मौलाना मजरुल हक अरबी और फारसी विद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के द्वारा डिग्री और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड, बीएससी एड उत्तीर्ण होना चाहिए। 2012 के बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। राज्य सरकार के विद्यालयों में पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। बीएससी, आईसीएसई, बीएसईबी से अस्थायी संबंध प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्षों की लगातार सेवा होनी चाहिए। राज्य सरकार के विद्यालयों में पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। सीबीएसई, आईएससी, बीएसईबी से अस्थायी संबंध प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। आयु पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी। सीबीएसई, आईसीई, बीएसईबी से संबंध प्राप्त विद्यालय कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम आयु 31 वर्ष और अधिकतम 47 वर्ष होगी। आरक्षित वर्ग में शिक्षक के लिए अधिकतम आयु सीमा में समान प्रशासन विभाग द्वारा प्रावधानित छूट दी जाएगी। राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में समान प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान यहाँ प्रभावी होगा। अध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की नियुक्ति प्रमंडल स्तर पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाएगा। प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय का आरक्षण समाशोधन से संबंधित कार्य प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा किया जाएगा। प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण बिंदु 1 से प्रारंभ नियुक्ति की प्रक्रिया इस प्रकार होगी। शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की गणना कर
रोस्टर क्लियरेंस के बाद आरक्षण कोटिवार अधिसूचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी। सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधिसूचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता और अनुभव से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी जिम्मेदारी का मूल्यांकन किया जाएगा। राज्य सरकार के विद्यालय से भिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा यह प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि निर्धारित अवधि में उन्हें वेतन बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इसका साक्ष्य उनके स्तर पर उपलब्ध होना चाहिए। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्र का निर्धारण, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा। यह परीक्षा 150 अंकों की होगी जो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक निगेटिव मार्किंग भी होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त परीक्षा के लिए अर्हता नियुक्त करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा। आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्तियों का अधिकार तब तक नहीं प्राप्त करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रासी विभाग संतुष्ट न हो जाए। अभ्यर्थी प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त पत्रों की जांच में देखें तो प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि नियुक्ति की पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का जांच करा लेंगे। CBSE, ICSE, BACB से संबंध प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र की जांच संबंधित विद्यालयों द्वारा उनके खाते के माध्यम से किए गए वेतन संबंधित विद्यालय द्वारा सत्यापित वेतन विवरणी के आधार पर करने के उपरांत ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। प्रमाण पत्र जाली या फर्जी पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। वेतन आदि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकॉर्ड एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत की जाएगी और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। परिवीक्षा अवधि सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले प्रधानाध्यापकों के लिए परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि से प्रभाव के 2 वर्षों के लिए होगी। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे प्रधानाध्यापकों को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उन्हें सेवा मुक्त कर देगा। परिवीक्षा अवधि में प्रधानाध्यापकों को विभाग द्वारा विहित सांस्थिक या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर और पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। विभागीय परीक्षा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप में पूरा करने से विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के अतिरिक्त प्रधानाध्यापकों को विभागीय परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना होगा। विभागीय परीक्षा से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति राजस्व परिषद बिहार द्वारा प्रशासनिक विभाग से परामर्श के बाद निर्गत किया जाएगा। संपुष्टि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से प्राप्त करके प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सेवा से संतुष्टि की जा सकती है। सूची में प्रधानाध्यापकों की आपसी वरीयता समान प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुरूप होगी। प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की वरीयता सूची प्रमंडल स्तर पर संधारित की जाएगी। प्रधानाध्यापक का पद स्थानांतरित मतलब बदली वाला होगा। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा प्रशासनिक विभाग द्वारा स्थानांतरण के निमित्त समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में स्थानांतरण की कार्रवाई संबंधित संवर्गीय पद पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जा सकेगा। प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालयों का अंतर प्रमंडलीय स्थानांतरण ऐच्छिक प्रशासनिक शैक्षणिक दृष्टिकोण से हो सकेगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकार निदेशक माध्यमिक शिक्षा होंगे। अंतर प्रमंडलीय स्थानांतरण के फलस्वरूप संबंधित स्थानांतरित प्रधानाध्यापक की वरीयता स्थानांतरित प्रमंडल में उनके नियुक्त वर्ष से संबंधित प्रधानाध्यापक की वरीयता से निम्न वरीयता के रूप में निर्धारित की जाएगी। अनुशासनिक कार्रवाई बिहार सरकारी सेवक
वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमावली 2005 समय समय पर संशोधित में निहित प्रावधान इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले प्रधानाध्यापक पर प्रभावी होगा। सेवा शर्त: प्रधानाध्यापक के पद का वेतन आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, जो समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे। प्रधानाध्यापक का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। राज्य सरकार के कर्मियों के लिए लागू अन्य सेवा शर्त इन पर भी प्रभावी होंगे। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति: इस नियमावली के अधीन नियुक्त प्रधानाध्यापक के सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके एक अर्हता धारी आश्रित को संबंधित पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद अथवा विद्यालय सहायक अथवा विद्यालय परिचायक के पद पर उपलब्ध रिक्तियों के संबंधित नियोजन इकाई द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित आश्रित को सहमति देना आवश्यक होगा। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति समान प्रशासन विभाग द्वारा निहित प्रावधानों के अनुरूप पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था के अंतर्गत गठित नियोजन समिति के द्वारा किया जा सकेगा। आचरण संहिता: निर्धारित पाठ्यक्रम को सुलभ ढंग से पूर्ण कराना, समय पर विद्यालय आना, निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन कराना, बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु बच्चों के मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देना, किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना, कुरीतियाँ विशेषकर बाल विवाह, दहेज प्रथा को दूर करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाना, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, उच्च माध्यमिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना। प्रधानाध्यापकों पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 में निहित प्रावधान प्रभावी होंगे। शिकायत और अपील: इस नियमावली के अधीन नियुक्ति संबंधित शिकायत, अपील तथा इस नियमावली के अधीन कार्यरत प्रधानाध्यापक की सेवा शर्त से जुड़े मामलों पर अपील सुनकर विनिश्चय करने की शक्ति निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेश को होगी। उसके बाद आगे पत्र में बताया जा रहा है प्रकीर्ण और व्यावृत्ति। यह नियमावली विभागीय संकल्प संख्या 1021 5/7/2013 के आलोक में माध्यमिक विद्यालय विहीन सभी पंचायतों में स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्थापित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जो उक्त संकल्प के आलोक में माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किए गए हैं पर प्रभावी माना जाएगा। प्रशासनिक विभाग द्वारा नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर कर सकेगी। इस नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि से पूर्व की नियमावलियों द्वारा नियुक्त राजकीय प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक विद्यालय सहित अन्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के राज्य संवर्ग के प्रधानाध्यापक का संवर्ग यथावत रहेगा। साथ ही इनके नियुक्ति प्राधिकार निर्देश माध्यमिक शिक्षा होंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के राज्य संवर्ग के प्रधानाध्यापकों का संवर्ग यथावत रहेगा। साथ ही इनके नियुक्ति प्राधिकार निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशक होंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के वैसे पद जो प्रोन्नति और सीधी नियुक्ति से भरे जाने के लिए चिन्हित थे पर पूर्व से प्रवृत्त नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप प्रोन्नति दी जाएगी। यह बिहार के राज्यपाल के आदेश से स्वीकृत कर दिया गया है और बिहार के जो माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें प्रधानाध्यापक का जो पद है उसको भरने के लिए यह अधिसूचना आज जारी कर दी गई है 1338 दिनांक 8/8/2021 के आलोक में और इसकी प्रति विभागीय वेबसाइट नियमावली की प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित भी कर दी गई है और सभी बिहार के पंचायती राज सभी सचिव महालेखाकार को भेज दिया गया है। आज की खबरों के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिक्षक न्यूज अपडेट बिहार के लिए धन्यवाद।